ये मेरा स्मार्टफोन है जो ट्राइपॉड पे है, एज ए कैमरा यूज़ हो रहा है। और यही जो स्मार्टफोन है वो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा है। तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ जब मेरा मन करे, यानी कि मुझे बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहीं से इसको बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन में देख सकता हूँ, उसका आईएसओ सेट कर सकता हूँ, उसका जो कैमरा है वो कंट्रोल सेट कर सकता हूँ। अगर आप अपने स्मार्टफोन कैमरा से यूट्यूब की वीडियो शूट करते हो ट्राइपॉड पे लगा के, और हर 2 मिनट में आपको उठना पड़ता है ये देखने के लिए कि आपका जो कैमरा है, जो आपका स्मार्टफोन है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, उसकी लाइट ठीक है, उसका आईएसओ ठीक है कि नहीं ठीक है, तो ये सब करने के लिए अगर आपको बार बार उठना पड़ता है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपने स्मार्टफोन को दूर अपने ट्राइपॉड पे लगा के भी अपने लैपटॉप से दूर से उसको कंट्रोल कर सकते हो, और ये चेक कर सकते हो कि आप अपने कैमरे पे कैसे विजिबल हो, कैसे दिख रहे हो उस समय जब आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। और सबसे अच्छी बात, आपको किसी एक्सपेंसिव डीएसएलआर की जरूरत नहीं है, आपको किसी मॉनिटर की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं यंत्र बाइट्स। तो अगर आप अकेले यूट्यूब वीडियो शूट करते हो, कोई हेल्प करने के लिए नहीं है आपके पास, या ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड करते हो, या फिर रील्स बनाते हो, तो आपके लिए ये सेटअप बहुत मजेदार होने वाला है। तो आपको करना क्या, वो मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो पहला स्टेप ये है कि आपको अपने स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है। तो उसके लिए स्मार्टफोन उठा लीजिए और जाइए उसकी सेटिंग में। तो सेटिंग्स में आते ही आपको जाना है अबाउट डिवाइस में। आपके स्मार्टफोन के हिसाब से, या आप सैमसंग यूज़ कर रहे हो या वन प्लस यूज़ कर रहे हो या कोई और स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी सेटिंग आगे पीछे हो सकती है, बट वो आराम से मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो वहाँ पे जो सर्च का बटन है आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने अबाउट जो डिवाइस सेक्शन है उसमें जाते हैं अपने स्मार्टफोन के, तो वहाँ पे आपको अपना सॉफ्टवेयर जो है या फिर जो वर्जन है वो चेक करना है। कहीं पे ये वर्जन नंबर लिखा होता है और कहीं पे ये बिल्ड नंबर लिखा होता है, तो ये दोनों सेम है। आपको उस वर्जन नंबर पे 7 बार टैप करना है और आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो आपके स्मार्टफोन में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही वो आपके स्मार्टफोन में एक्टिवेट हो जाता है तो आपको जाना है अपने डेवलपर ऑप्शन में। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप इसको भी वहाँ पे सर्च कर सकते हैं इनेबल करने के बाद। डेवलपर ऑप्शन पे आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जाना है आपको वायरलेस डीबगिंग, यानी कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बिना किसी तार के अपने स्मार्टफोन को दूर से कंट्रोल करना है लैपटॉप से। तो यहाँ पे हम वायरलेसली इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे वायरलेस डीबगिंग को आपको ऑन करना है। याद रखिएगा कि आपका जो स्मार्टफोन है, आपका जो लैपटॉप है वो एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए, यानी कि एक ही वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। या तो वो वाईफाई से कनेक्ट हो या तो वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो, यानी कि आपका जो स्मार्टफोन है और आपका जो लैपटॉप है वो एक ही नेटवर्क पे होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे आ जाते हैं आपको टैप करना है अपने वायरलेस डीबगिंग पे, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे। यहाँ पे आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर लिखा आ रहा होगा, साथ में लिखा आ रहा होगा पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइस को अपने लैपटॉप से पेयर करेंगे। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप पे जाना है। जैसे ही आप डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन पे, साथ ही साथ वायरलेस जो डिबगिंग है उसको भी ऑन कर लेते हैं, तो आपको आना है अपने लैपटॉप या पीसी जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको डाउनलोड करना है स्क्रीन कॉपी सॉफ्टवेयर, जिसको हम स्क्रीन कॉपी भी कहते हैं शॉर्ट में। ये एक ओपन सोर्स और फ्री एप्लीकेशन है, यानी कोई पैसे नहीं देने आपको। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको ओपन करके आपको जाना है यहाँ पे रिलीज पे। तो रिलीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना नीचे। यहाँ पे अगर आपका जो विंडोज़ जो आप यूज़ कर रहे हो अगर वो 64 बिट है तो आपको 64 बिट का ऑप्शन जो है यहाँ पे डाउनलोड करना है, जो सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड करना है। अगर आपका जो प्लेटफॉर्म है विंडोज़ 32 है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, बट आज के टाइम पे जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 हमारी है वो सब 64 बिट पे है। तो हम 64 बिट पे क्लिक करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप सेव करना चाहे वहाँ सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपको ये ओपन करना है। पहले आपको ये जिप फॉर्मेट में मिलेगा, तो आपको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जो स्क्रीन कॉपी का जो ये फोल्डर है इसको ओपन करना है। जैसे ये ओपन हो जाता है आपको किसी फाइल को टच करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे राइट क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है ओपन इन टर्मिनल। इसे आप ओपन इन टर्मिनल करेंगे, आपको जो पावर शेल है या आपको जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे। अब आपको जाना है अपने स्मार्टफोन पे और जो वहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, आपको उसको टैप करना है। और यहाँ पे आपको एक पेयरिंग कोड मिल रहा होगा, साथ में एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर मिल रहा होगा। ये वन टाइम थिंग है, हमें एक बार अपने स्मार्टफोन को अपने सिस्टम से पेयर करना पड़ता है और ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है बार बार हमको। तो ये आपको यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको वो यहाँ पे डालना है। उससे पहले आपको लिखना है ADB पेयर, साथ में जो उसका आईपी एड्रेस जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और साथ में यहाँ पे हम डालेंगे इसका जो पोर्ट नंबर है। ये हमेशा डिफरेंट होता है, आपके वहाँ डिफरेंट है, ये मेरे यहाँ पे डिफरेंट है। इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे कहेगा कि जो पेयरिंग कोड है वो क्या है, तो आपके स्मार्टफोन पे वहाँ पे पेयरिंग कोड भी दिख रहा होगा, आपको वो पेयरिंग कोड यहाँ पे डाल के एंटर करना है। अब यहाँ पे क्या दिखाएगा कि आपका जो स्मार्टफोन है वो सक्सेसफुली पेयर्ड हो चुका है आपके कंप्यूटर से। और यहाँ पे सेम आपके स्मार्टफोन पे वो ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एस्ट्रोस मीडिया, तो वो यहाँ से जो मेरा स्मार्टफोन है वो मेरे सिस्टम से पेयर हो चुका है और जो मेरे सिस्टम का जो नाम है वो यहाँ शो कर रहा है।
अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने स्मार्टफोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट करना है। अभी हमने पेयर किया, अब कनेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको ADB कनेक्ट लिखना है आपको। और उसके बाद जो आपको IP एड्रेस एंड पोर्ट नंबर सामने दिख रहा है ना, वायरलेस डिबगिंग के नीचे, डिवाइस नेम के नीचे जो दिख रहा है आपको वो IP एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है कॉलर। साथ में जो पोर्ट नंबर यहाँ पे दिख रहा है वो डालना है। ये डालने के बाद आपको हिट करना है एंटर की। अब यहाँ पे दिखाया है कि आप सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं अपने सिस्टम से। बस इतना ही है। अब आपको ये विंडो है आपकी, इसको आपको मिनिमाइज कर देना है। अब आपको जाना है इस वाले स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर पे जो हमने पहले खोला था। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा scimcopy.exe। आपको इसको डबल क्लिक करना है और रन करना है। जैसे ही ये रन होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्मार्टफोन जो मैंने कनेक्ट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है, वो पूरा यहाँ पे आ रहा है। मैं यहाँ से इसको पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ और चाहूँ तो उसका कैमरा ऑन कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ उसका कैमरा कैसे ऑन करते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कैमरा इसका ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा स्मार्टफोन है जो यहाँ पे है, वो सेम स्मार्टफोन जो है वहाँ पे भी शो कर रहा है। यहाँ पे जो वीडियो है ये रिकॉर्डिंग चल रही है। इस तरह से मैं अपने स्मार्टफोन को एक बार अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके दूर से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यूट्यूब चला सकता हूँ, मैं ब्राउजर खोल सकता हूँ अपने स्मार्टफोन में। मुझे स्मार्टफोन को किसी वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी तरह से इसको कोई सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। कई बार सिक्योरिटी या प्राइवेसी रिस्क भी हो सकता है, तो उस केस में ये काफी अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ना ही ये आप सिर्फ वायरलेसली, आप चाहते हो अपने USB से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने USB वायर लगा रखी है तो उससे भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते वक्त अपने लैपटॉप से अपने PC से कनेक्ट करके इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से मैं चाहूँ तो अपना YouTube चैनल खोल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया, मैं अपना YouTube जो है यहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो जैसे कि अपने स्मार्टफोन को हम नॉर्मली यूज करते हो, सिमिलरली अपने स्मार्टफोन को यहाँ भी यूज कर सकती हो। और अगर आपने अपने स्मार्टफोन को दूर पे ट्राइपॉड पे लगा रखा है तो सेम अपने लैपटॉप से दूर से बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन को अपने लैपटॉप से ही कंट्रोल कर सकते हो। ये देख सकते हो कि आप जो बोल रहे हो या आप जैसे दिख रहे हो अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे ट्राइपॉड पर रख के, वो अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और अगर आप प्रो सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे कि Blackmagic Pro हो गया, उसमें आप अपने ISO को, अपने फ्रेम स्पीड को सेट करना चाहते हो, एक बार कैमरा ट्राइपॉड रख के अपने फोकस को लॉक करना चाहते हो। कई बार क्या होता है, हमारा जो स्मार्टफोन है वो ऑटो फोकस पे होता है, वो फोकस चेंज करता रहता है। तो मैं दूर से ही बैठ के लैपटॉप से एक बार उसको कैमरे सेट करके मैं दूर से ही बैठ के ऑटो फोकस अपने बॉडी पे, अपने फेस पे या जहां भी रखना चाहूँ वहां पे उसको मैं फोकस रख के वहां पे उसमें लॉक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने स्मार्टफोन से अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनली DSLR की तरह दूर से बैठे हुए इसे कंट्रोल कर सकते हो। और कोई भी आपको महंगे मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और या फिर आपको DSLR की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बिगिनर यूट्यूबर अगर आप हो और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आपको बड़ा मॉनिटर, बड़ा DSLR लेना है, तो उस केस में ये जो सेटअप है ये काफी पावरफुल है और काफी ईजी है यूज करने के लिए। और सबसे अच्छी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है।